अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है ट्रेड प्लाट का रकबा कैसे निकाले। तो ये प्लाट आप देख सकते हैं, इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो कैसे होगा, देखो ये वाली साइड जो है ये 30 फीट की है और सामने जो है यहाँ से यहाँ तक 15 फीट की है। तो इसका मतलब ये हो जाता है ये अगर इनको कंप्लीट कर ले यहाँ तक जो है, ये भी जो है 30 फुट का ही बन जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये 10 फुट है। तो इनको अगर इस तरह ये लाइन सीधी कंप्लीट कर दे यहाँ तक, तो ये अगर 10 फीट है तो ये भी 10 फीट ही है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से यहाँ तक ये 30 फीट है, तो अगर ये 10 फीट है तो बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है ये फिर 20 फीट है। ठीक है, और टोटल जो है वो 30 फीट ही है। अब हमारे पास ये दो प्लाट्स हो गए। एक ये है, इनका हम एरिया मालूम करेंगे A1, ठीक है, और इनका हम एरिया मालूम करेंगे A2। तो क्या करना है, तो पहले एरिया मालूम कर लेते हैं इस रेक्टेंगल का, बाद में इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला कैसा है, लेंथ ज़रबे विड्थ। तो लेंथ कहते हैं लंबाई को और विड्थ, अब देखो लेंथ यानी लंबाई, तो लंबाई हमारे पास 30 फीट की है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 30 फीट क्रॉस। और चौड़ाई वो हमारे पास 10 फीट है। ठीक है, तो इनको जब हम दर्ज करेंगे 10 0 0 और 10 3 30 यानी 300, और ये फीट और ये फीट, तो ये फीट स्क्वायर बन जाता है। यानी इसका एरिया हमारे पास आ गया 300 फीट स्क्वायर। तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका एरिया हमारे पास 300 फीट स्क्वायर आ गया। अब दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास ये है, इसकी चौड़ाई 15 फीट है और लंबाई जो है वो 20 फीट है। ठीक है, तो अब इसका एरिया मालूम करेंगे। एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला वही है लेंथ, तो लेंथ हमारे पास 20 फीट है क्रॉस चौड़ाई, तो चौड़ाई वो 15 फीट है। ठीक है, तो इनको जब दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 15 0 0 और 15 दुने 30, यहाँ पर फीट यहाँ पर फीट, तो ये फीट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया जो हमारे पास 300 फीट स्क्वायर आ गया। तो हमें इस टोटल प्लॉट का एरिया चाहिए था। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों एरियाज को हमने जमा करना होगा। तो हमारे पास इस टोटल प्लॉट का एरिया आ जाएगा। अब देखो टोटल एरिया इज इक्वल टू, पहले एरिया हमारे पास आया था ऊपर वाले रेक्टेंगल का 300 फीट स्क्वायर, फिर इसके बाद जो निचले वाला रेक्टेंगल था इसका भी एरिया हमारे पास आया था 300 फीट स्क्वायर। तो इनको हम जमा कर ले, 300 जमा 300, तो 600 फीट स्क्वायर बन जाता है। यानी टोटल एरिया फाइनल ये वाला आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये प्लॉट जो है, ये टेढ़ा प्लॉट, इस प्लॉट का एरिया हमारे पास आ गया 600 फीट स्क्वायर।
ठीक हुआ, ये फाइनल एरिया है। अब अगर आप ये मालूम करना चाहें कि ये प्लॉट फिर जो है कितने मरले का है, तो इनको अगर हम मरले में कन्वर्ट करना चाहे तो हम जानते हैं कि एक मरला बराबर होता है 272.25 मुरब्बा फुट का। तो फिर हमने इस 600 को डिवाइड करना है 272.25 से। चलिए अब मरलों में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, मरलों में कन्वर्ट करना चाहें तो टोटल एरिया है 600 फीट स्क्वायर और एक मरले का एरिया होता है 272.25 फीट स्क्वायर। ये फीट स्क्वायर कैंसिल उड़ जाएंगे और 600 तकसीम है 272.25, तो ये हमारे पास बनेगा 2.20 मरला बनेगा। ठीक है, यानी ये टेढ़ा प्लॉट जो है इसका टोटल एरिया हमारे पास आ गया 2.20 मरले का प्लॉट है। ठीक हुआ, फिर हमारा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।